Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 8th with chapter 5 playing with numbers. So in this video we will start exercise 5.3. We had already done an introduction video of this exercise in which we had discussed about the divisibility rules of numbers from 0 to 11. Fine. So let's get started this video with question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और बाय 10, कि ये जो नंबर्स आपके दे रखे हैं इनमें से कौन सा 5 से डिविजिबल है और कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 10 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियो में मैंने आपको पहले बता रखा है, आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर लें अगर आपने नहीं देखी है तो, कि 5 से वो वाले नंबर डिवाइड होंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, 10 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे हमारे, जिनके लास्ट में क्या आएगा, सिर्फ एक 0 आएगी। ठीक है, सिर्फ 0 वाले नंबर्स कौन से होंगे जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसने कहा कि कौन सा 5 से डिवाइड होता है, कौन सा 10 से, दोनों चेक करने हैं। तो देखो इसके लास्ट में क्या है 5, यानी कि ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसके लास्ट में है 0। अब देखो 0 है तो 5 से हो जाएगा और 0 है तो 10 से भी, यानी कि ये जो नंबर है ये हमारा 5 से भी डिवाइड होगा और ये हमारा किससे हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में, थर्ड पार्ट में देखो लास्ट में क्या है 5, यानी कि ये कौन से नंबर से हो जाएगा डिवाइड, 5 से। ठीक है, नेक्स्ट इसके लास्ट में है 0, तो ये कौन से नंबर से हो जाएगा, 10 से। डन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 4 और 8। अब की बार हमें क्या करना है, 3 नंबर्स की पूछ रहा है ये हमसे, 2, 4 और 8, कि इन तीनों में से किस किस से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। अब देखो 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर थे जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए। ठीक है, ये आ गए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर था, 2 डिजिट का लास्ट में जो नंबर बनेगा अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा ओवरऑल नंबर भी होगा। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या देखना था, 3 डिजिट्स को चेक करना था लास्ट में, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या है 4, तो 4 है तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिविजिबल बाय 2 तो है। नेक्स्ट 4 से चेक करना है, तो 4 के लिए क्या करना था, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट से क्या बना हमारा यहाँ पे 94, तो 94 को देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 4 2 ज़ा 8, 1 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से क्या बचा 2, पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 से चेक करेंगे। 8 के लिए क्या करना है हमें, लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट से हमारा क्या नंबर बना, 894। अब इसको हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे। 8 1 जा 8, यहाँ से बचा 0, 9 को नीचे लेके आए, 8 1 जा 8, 1 बचा, फिर 4, 14 हो गया, 8 1 जा 8, यहाँ से बचा 6, फिर से पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि ये नंबर हमारा क्या होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ किससे डिवाइड होगा, ये 2 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 4 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट से क्या नंबर बना, 44। अब 44 को करके देखेंगे कि ये 4 से हो जाता है या नहीं हो जाता। तो 4 1 जा 4, 0, फिर 4 बचा, फिर 4 1 जा 4, तो हो जाएगा हमारा पूरा डिवाइड, यानी कि ये हमारा नंबर किससे हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट से क्या बना 244, तो 244 इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा 24, यहाँ से क्या बचा 0, फिर नीचे लेके आए हम 4 को, तो ये 0 पे चला गया, यहाँ पे 0, अब ये 4 रिमाइंडर बच गया हमारा, तो ये 8 से ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या है हमारा 8, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 4 से चेक करने के लिए देखो 48, अब 48 4 से डिवाइड होता है ना, तो ये नंबर भी हमारा किससे हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा हमारा, ये 4 से भी हो जाएगा। फिर चेक करेंगे हम किससे, 8 से। 8 के लिए देखो 3 डिजिट से क्या नंबर बना हमारा, 48, यानी कि 048 है तो ये 48 ही है ना। अब इसको 8 से करके देख लो, 8 6 जा 48 होता है, तो हो गया 8 से डिवाइड, यानी कि ये हमारा नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बचे हुए 2 पार्ट्स को। और फोर्थ पार्ट में देखिए लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 2, तो लास्ट में 2 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। फिर देखेंगे 4 से, 4 के लिए 2 डिजिट देखेंगे, 42 बन गया, 42 को जब 4 से करेंगे तो ये तो डिवाइड नहीं होता पूरा, हमारा क्या बचेगा, यहाँ से 2 बच गया, यानी कि डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 से चेक करने के लिए 3 डिजिट ले लो, 3 डिजिट से क्या बन गया, ये 142, इसको 8 से करके देखेंगे, तो 8 1 जा 8, 14 में से 6 8 गया 6, फिर 2, अब ये फिर से हमारा पूरा डिवाइड नहीं होता, 8 7 जा क्या होता है 56, तो यहाँ से हमारा ये भी क्या बचेगा 6 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा डिवाइड।
तो ये हमारा सिर्फ किससे होगा, 2 से। नेक्स्ट देखो इसके लास्ट में क्या है 9, यानी कि ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। फिर देखेंगे 4 से, 4 के लिए क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट, क्या बन गया 79। 4 से डिवाइड करके देखा, 4 1 जा 4, क्या बचा 3, फिर 9, फिर 4 9 जा क्या होता है 36, तो ये भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होता। 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट लेके चलेंगे, तो 379 को 8 से करके देखेंगे, तो फिर 8 4 जा 32, क्या बचा 5, फिर 59 हो गया। अब ये फिर से हमारा 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये जो नंबर है हमारा ना ही तो ये हमारा क्या है 2 से डिवाइड होता, ना ही ये हमारा 4 से होता, और ना ही ये हमारा 8 से होता, तीनों नंबर से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9, कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है और कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे। अब 3 के लिए क्या रूल था हमारा, कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या कर लें, सम करके देख लें, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो आपका पूरा नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा नंबर, इसके डिजिट्स का सम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 4 + 5 + 6 + 3 + 9, करो सम। 4 + 5 क्या हो गया 9, 9 + 6 क्या हो गया 15, 15 + 3 क्या हो गया 18, 18 + 9 करेंगे तो कितना आ गया 27। अब ये जो सम आया, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 3 9 जा 27, तो ये ओवरऑल नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, नेक्स्ट हमें चेक करना था कि 9 से होता है या नहीं होता। अब 9 में क्या था रूल हमारा, सेम रूल था कि डिवाइड आप क्या करेंगे, सम निकाल के देखो डिजिट्स का, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी हो जाएगा। अब ये 27 है, ये 9 की टेबल में भी आता है, तो ये हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो इनमें ऐड करेंगे तो 3 + 0 लिखने की जरूरत नहीं, फिर 1 + 2 + 4 + 8 ऐड करो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 8 क्या हो गया 18। अब ये 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 से हो गया डिवाइड। नेक्स्ट 9 की टेबल में भी आता है, तो ये 9 से भी डिवाइड हो गया। नेक्स्ट देखो 5 + 6 11 + 7 18, 18 + 8 करेंगे तो 26, और 1 करेंगे तो 27। अब 27 दोनों की टेबल में आएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 9 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 + 4 7, 7 + 5 12, प्लस में 9 करेंगे 21, और 3 करेंगे तो 24। अब ये 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 से तो हो जाएगा डिवाइड। 9 की टेबल में आता है, ये नहीं आता, तो ये वाला नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, सम देखना है आपको बस। 3 + 4 7 + 5 12, + 4 करेंगे 16, और प्लस में 6 कर दिया हमने 22। अब ये 22 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो यानी कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से नहीं होगा तो फिर ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, हमें चेक करना है 4th में डिविजिबल बाय 11, कि ये 11 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो 11 का क्या रूल बताया था आपको, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, जो आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था मैंने कि आप ऑड प्लेसेस को देख लें। देखो ये फर्स्ट नंबर पे है ये नंबर हमारा, तो ये ऑड प्लेस में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये 3rd नंबर पे है, ये भी ऑड प्लेस में आ गया। फिर ये 5th नंबर पे है, ये भी। तो ऑड प्लेसेस पे जो जो नंबर है उनका क्या कर लो, सम कर लो। फिर इवन का देखो, इवन पे देखो ये 3 है और ये 0, तो 3 + 0 भी कर लो। ये क्या आ गया 3, ऊपर से क्या आया 8 + 1 9 + 5 क्या हो गया 14। इन दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो, बड़े में से छोटा। 14 में से 3 क्या बचा 11। अगर माइनस करने के बाद जो नंबर आए, अगर ये 11 से डिवाइड हो जाता है तो आपका नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो देखो माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 11, ये तो होता है 11 से डिवाइड, यानी कि ओवरऑल नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये 3rd पे है, ये 5th पे, तो 8 + 2 + 7। फिर इवन वाले कौन कौन है 3 0 और 3, तो 3 + 0 + 3 करेंगे तो ये कर लिया, 0 लिखने की जरूरत नहीं। 3 + 3 हो गया 6, इधर से 8 + 2 10, 10 + 7 क्या हो गया 17। ठीक है, अब 17 में से 6 को कर लो माइनस, क्या बचा 11, होता है ना 11 से डिवाइड, तो ओवरऑल नंबर भी 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया 0, फिर 6, फिर 0, तो 0 + 6 + 0, आंसर क्या आया 6। नेक्स्ट 7 4 और 5, तो इनको भी ऐड कर लो सबको। 5 + 4 9, 9 + 7 क्या होता है 16। ठीक है, अब 16 में से 6 को माइनस जैसे ही करेंगे, क्या आंसर बचा हमारा 10। 10 तो हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता। अगर ये नहीं होता डिवाइड, तो फिर आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये वाला नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 + 2 + 2, तो 2 + 2 + 8 क्या हो गया ये 12। यहाँ से देखो ये 4 और ये 8, तो 4 + 8 ये भी क्या हो गया 12। 12 में से 12 को माइनस कर दो, क्या बचा 0। अब 0 तो सब नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ये 11 से भी हो जाएगा, यानी कि जो पूरा नंबर है हमारा वो ओवरऑल 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें ये चेक करना है कि इन नंबर्स में से कौन सा 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 से हमारा कौन सा नंबर डिवाइड होता था, हमने वीडियो में पढ़ा था, जो 2 से और 3, इन दोनों से जो डिवाइड हो जाएगा वो नंबर हमारा 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसके लिए चेक करेंगे, हम सिर्फ 2 और 3 का चेक करेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, फाइन। फिर 3 से चेक करना है। 3 से कैसे चेक करते थे, डिजिट्स का सम। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 5 + 4 + 1 + 4, ऐड करो 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 + 4 क्या हो गया 15, 15 3 की टेबल में आता है यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। अगर 2 से और 3 से दोनों से हो जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि ये वाला नंबर 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट और देख लो आप, फिर थर्ड आप खुद करना। लास्ट में 8 है, 8 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे। तो 3 के लिए सबको प्लस कर लो, यहाँ पे जो जो भी डिजिट्स दे रखी हैं इसने। ठीक है, इनको कर लिया प्लस। 8 3 हो गया 24, इन तीनों का सम हो गया 24, प्लस में 3 27, प्लस में 1 28 और प्लस में 2 30। 30 होता है ना 3 से डिवाइड, यानी कि ये 3 से भी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से हो गया तो ओवरऑल आंसर 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, थर्ड का पार्ट आप खुद से करेंगे इसका। हाँ जी, 6th क्वेश्चन में ये कहता है इफ 34, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 for x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर इसने कहा वेयर x इज अ डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। अब देखो 3 का मल्टीपल होने का क्या मतलब है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल होने का मतलब यही होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 6, ठीक है, ये जो 6 है मैं कहूंगी कि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल, क्योंकि 2 3 क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये 2 का मल्टीपल है। अब सेम ऐसे ही इसने कहा कि ये वाला नंबर 3 का मल्टीपल है। अब क्या हम ये बोल सकते हैं, देखो 6 2 का मल्टीपल है तो क्या ये 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा 3। तो अगर ये वाला 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 4 x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, गिवन है ना ये मल्टीपल ऑफ 3। सो 3 4 x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर मल्टीपल होता है तो वो डिविजिबल भी होता है। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे लिखेंगे आप डिविजिबल बाय 3। अब देखो अगर ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो हमें पता है कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा जिसके डिजिट्स का सम क्या बनेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो चेक करो फटाफट से डिजिट कौन कौन सी है। तो सम ऑफ डिजिट के लिए देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस में 4 प्लस में x, ये तीनों डिजिट्स आ गई। अब 3 + 4 क्या हो गया 7, 7 प्लस में क्या कर लेंगे x। तो देखो x क्या रखें हम कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो देखना पड़ेगा ना हमें। तो x की जगह अगर हम रखें 0 मान लो, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो 7 + 0 क्या आ गया 7, 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ऐसा सोचना है अपने माइंड में कि यहाँ पे x क्या आ सकता है। तो जब अगर हम x को रखेंगे 2 तो यहाँ पे 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। फिर 3 रखें अगर यहाँ पे 7 + 3 10, वो नहीं होगा। फिर 4 रखेंगे वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रख दें 5, यानी कि 7 + 5 वो क्या हो गया 12, वो भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 भी आ सकता है। फिर क्या आ सकता है हमारा 6 7 आप करके देखेंगे, 8 करके देखो। फिर देखो 7 प्लस में 8 कितना हो गया 15, वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। फिर अगर हम करेंगे 9, 9 + 7 16 होता है। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही तो होती है डिजिट। यानी कि कौन कौन सी वैल्यू मिली हमें x की, 2 5 और 8। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, 4 2 z और 3। ये z हमारा कोई इंटीजर है यहाँ पे, इज अ मल्टीपल ऑफ 9। इसने कहा कि ये 9 का क्या है, मल्टीपल है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वेयर z इज अ डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। देखो जैसे पीछे हमने x की निकाली, सेम ऐसे ही अब की बार किसकी निकालनी है, z की वैल्यू। ठीक है, अब ये z की वैल्यू कैसे निकालनी है, कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है। अभी समझाया था मैंने, 9 का मल्टीपल है तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और डिविजिबल अगर होता है 9 से कोई नंबर तो वो कब होता है, जब उसके डिजिट्स का सम क्या आ जाए, वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 4 2 z3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 9, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
9, ये 9 से डिवाइड भी होगा अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि हमें पता है 9 से कौन डिवाइड होगा, जिसकी सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो जाएंगी। तो सम ऑफ डिजिट करो, 4 प्लस में 2 प्लस में z प्लस में 3 ऐड कर दो, 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, 6 में ये 3 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 9, 9 प्लस में क्या रखेंगे z। अब देखो 9 प्लस में z है तो z की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है कि वो 9 की टेबल में आ जाए जो इनका सम आए। देखो अगर हम z को रखेंगे 0 तो 9 प्लस 0 क्या आ गया 9, 9 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे वैल्यू हम 1 2 3 4 ऐसे करके देखेंगे आप। लास्ट में जाके जब आप 9 पे जाओगे ना 9, तो यहाँ पे आप जब रखेंगे 9 तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा 18, और वो हमारा हो जाएगा 9 से डिवाइड। तो हमारी दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, कौन कौन सी, z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल, सो z इक्वल्स टू 0 9, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार बाय अ डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 9। अब इसने क्या कहा, दो पार्ट दे रखे हैं, देखो एक मैं करा देती हूँ आपको, एक आप खुद करना। 49 स्टार 2207 ये नंबर है हमारा फर्स्ट पार्ट में। अब इसने कहा कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड होगा ये नंबर, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें स्टार बताना है कि स्टार क्या आएगा। अब जैसे पीछे हमने z निकाला था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। तो 4 प्लस में 9 प्लस में स्टार प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 0 प्लस में 7, सम करके देखो 4 प्लस 9 क्या हो गया 13 प्लस स्टार एज इट इज, फिर प्लस में 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 7 11। अब 11 प्लस में 13 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 24। फिर साथ में क्या है प्लस में स्टार। अब इस स्टार में आप स्टार की जगह क्या रखो कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से चेक करना है ना डिवाइड होता हुआ। तो 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स को किससे डिवाइड होना पड़ेगा 9 से। तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू रखनी है हमें। अब देखो ये स्टार हमारा क्या क्या हो सकता है, अगर आप इस स्टार की जगह रख दो 3, ठीक है, तो 24 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 27। अब आप ये डायरेक्ट 3 नहीं पता चलेगा आपको कैसे रखेंगे, हम रख के देखेंगे। जैसे 24 में 0 को ऐड कर लो, क्या आंसर आया 24, ये टेबल में नहीं आता 9 की में। फिर 24 में हम 1 ऐड करके देखेंगे 25, वो भी नहीं आता। फिर 2 ऐड करके देखेंगे 26, वो भी नहीं आता। फिर 3 ऐड करके देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 27, और हमें पता है वो तो आता है टेबल में। यानी कि स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और वैल्यू आप पुट करके देख लेना, आपका आंसर नहीं बनेगा उससे। तो सिर्फ स्टार की एक ही वैल्यू आई, कौन सी 3। सेम ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करेंगे खुद से। हाँ जी, नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है ये, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट दे रखे हैं, रिप्लेस स्टार बाय अ डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 6। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, 6 से होना चाहिए। तो हम सबको पता है 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जो हमारा 2 से और 3 से, इन दोनों से हो जाएगा, वो 6 से भी हो जाएगा। तो चेक करो आप सबसे पहले, यहाँ पे क्या डिजिट है 2, 2 डिजिट है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। क्या बच्चा अब हमारा सिर्फ 3 से चेक करना, और 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिसकी सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड हो जाए 3 से। तो डिजिट्स का सम निकालो, 9 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 2 ऐड कर लो। 9 प्लस 7 क्या हो गया 16 प्लस में स्टार एज इट इज, फिर 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, ठीक है। अब 16 प्लस में 11 कितना हो गया 27, प्लस में क्या आ गया स्टार। तो 27 में आप क्या ऐड करोगे कि आपके 3 की टेबल में आ जाएगा आंसर, है ना, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार लिखा, क्या अगर हम स्टार को ले लें 0 तो 27 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 27, और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर स्टार की जगह मान लो हमने रखा 1 रखेंगे तो 27 प्लस 1 हो गया 28, वो 3 की टेबल में नहीं आता, उसको नहीं लेंगे। फिर 2 रखेंगे, 2 से 29 बनेगा, वो भी नहीं आता। फिर 3 ले लेंगे तो 3 से हमें पता चल गया 27 प्लस में 3 कितना बन गया हमारा 30, तो उससे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर 4 5 रख के देखेंगे। फिर जब आप 6 रखोगे तो 27 प्लस में 6 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 33, और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही फिर आप 3 का गैप लेके करते हैं हम। फिर 9 रख के देखो, 27 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 36, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो रख नहीं सकते कुछ, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक की तो डिजिट होती है हमारी, इन्हीं में से रखना होता है हमें। तो हमारे पास 4 डिजिट आ गई, इन चारों में से स्टार की जगह अगर कुछ भी होगा तो ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा 6 से। क्यों, क्योंकि ये फिर 3 से हो जाएगा, और 2 से ये हो ही रहा है पहले से। तो 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो ऑलरेडी हमारा किससे हो जाता है फिर डायरेक्टली 6 से, ठीक है। तो हम फिर क्या बोलेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक समझ आ गया जी। तो स्टार की 4 वैल्यूज बनी हमारी। सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे इसका। हाँ जी, नेक्स्ट देखो 10th लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि स्टार को रिप्लेस करो किसी डिजिट से, और ये डिविजिबल किससे होना चाहिए 11 से। तो कोई भी नंबर 11 से डिवाइड कब होता है, जब हमारा हम क्या करते हैं
ओड नंबर्स का सम निकालते हैं, इवन नंबर्स का सम निकालते हैं और उन दोनों को क्या कर देते हैं माइनस। अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है तो हम नंबर को भी क्या कहते हैं कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये ओड है फर्स्ट नंबर पे, फिर ये हो गया थर्ड पे, फिर ये फिफ्थ पे और ये सेवेंथ पे। तो 6 प्लस में स्टार प्लस में 4 और प्लस में 6। ठीक है, अब बचे क्या इवन वाले, सेकंड नंबर वाला, फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला, यानी कि 4 प्लस में 2 प्लस में 5। ऐड कर दो सबको, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 क्या हो गया 16 और प्लस में क्या आ गया स्टार। यहाँ से देखो 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, 6 प्लस 5 क्या हो गया 11। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें से इसको माइनस करना है ना, माइनस भी कर लो। तो 16 प्लस में स्टार माइनस कर दिया 11 को, तो क्या बचा हमारा 16 में से 11 गया तो 5 और साथ में क्या है इसके स्टार। अब ये जो आंसर आया ये हमारा क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए ना, यानी कि ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे स्टार की जगह 6 लिख दें हम, स्टार की जगह हम क्या रख दें 6, तो 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11 और फिर वो किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। यानी कि यहाँ पे इस प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, स्टार को 6 रख सकते हैं, तब आपका नंबर जो है ये गिवन ये किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। ठीक है, सेकेंड पार्ट सेम इसी मेथड से आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और चैप्टर भी खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।